मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों का स्वागत है। जितने भी प्रधान शिक्षक अभी बने हैं और जो पूर्व के प्रभारी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जी हाँ, नाम बदला, पद वही रहा, पहचान वही रही, मिला वही जो पूर्व से निर्धारित था और लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर आवेदन किया इसका और बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली हो गई। तो क्या है, आपने सोचा कि पद आया, प्रतिष्ठा आई, वेतन आया, काम बढ़ा, पारिश्रमिक बढ़ा, पारितोषिक बढ़ा, दबाव बढ़ा, क्या टेंशन कमा या टेंशन बढ़ गया? चलिए, इन्हीं बातों पर आज हम आपको बताते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं कि सरकार कितनी सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया है। और जैसे पूर्व प्रभारी जिस वेतन पर काम कर रहे थे, जो पूर्व प्रभारी बिहार के सभी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय में काम कर रहे थे, उसी में से जैसे पहले जो प्रधानाध्यापक के पद पर काम कर रहे, प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर काम कर रहे थे, जैसे उसी में से एक सीनियर शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बना दिया गया था और काम चल रहा था आज तक 20 साल से और स्मूथली चल रहा था। उसी में ठीक उसी टाइप का एक नया पद सृजन करके, यानी कि प्रधान शिक्षक का पद सृजन करके उसी शिक्षकों में से, नियोजित शिक्षक में, उसी शिक्षक में से एक प्रधान पद दे दिया। प्रधान पद तो दे दिया, क्या उनका ग्रेड पे बदला, उनका मूल वेतन बदला, उनका पेमेंट बदला, सुविधाएं बदली, क्या बदला? थोड़ा आज हम और आप चलिए इस पर मंथन करते हैं। देखिए दोस्तों, जब थोड़ा इसका हम लोग टेक्निकल बात को भी थोड़ा हम लोग जान लें तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। कारण कि देखिए, लोगों की ये लालसा थी कि हम प्रधान शिक्षक बनेंगे, बने भी, अच्छी बात है और सभी बिहार के सभी विद्यालयों में आया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में हाल के वर्षों में बड़े बदलाव किए गए। उनमें से एक प्रमुख बदलाव था विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों का, यानी हेड टीचर की नियुक्ति। सरकार का तर्क है कि विद्यालयों की गुणवत्ता और एवं अनुशासनिक और प्रशासन बच्चों को सिखाने का परिणाम को सुधारने और अस्थायी प्रधान शिक्षक बनाए जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार के अधिकांश सरकारी विद्यालय पहले से ही प्रभारी प्रधानाध्यापक यानी कि इंचार्ज हेडमास्टर के सहारे सुचारू रूप से संचालित हो रहे थे। ऐसे में जब उन्हीं शिक्षकों को औपचारिक रूप से प्रधान शिक्षक पद दिया गया तो शिक्षकों के मन में यह उम्मीद थी, यानी कि जो शिक्षक नियोजित थे, अब उनको फिर प्रधान शिक्षक बनाया गया तो उन शिक्षकों के मन में यह उम्मीद थी कि अब उन्हें वेतन वृद्धि मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, विशेष सुविधाएं मिलेगी। मगर निराशाजनक स्थिति यह है कि नाम बदला, जिम्मेदारियां भी बढ़ी, लेकिन वेतन और सुविधाएं लगभग वही है और बदला बढ़ा तो सिर्फ टेंशन बढ़ा। बिहार के विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की जो भूमिका है आज की स्थिति में, बहुत सारे ऐसे प्रधान शिक्षक हैं जो योगदान तो कर लिया विद्यालय में, एक विद्यालय में योगदान कर लिया, लेकिन उनसे पूछिए जरा कि जो आपने योगदान तो कर लिया तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, उन लोगों के लिए बेहतर हुआ होगा जो दूर से अपने गांव के आसपास या अपने घर के आसपास या अपने प्रखंड में आए, लेकिन जो लोग अपने प्रखंड या घर को छोड़ के दूसरी जगह गए, थोड़ा उनका मनोदशा को जानिए तो सही कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा पेमेंट में बदलाव नीतीश सरकार नहीं करेगी, नया भी अन्ना चुनाव के बाद। ऐसा नहीं कि चुनाव के पहले ही जब नहीं की तो चुनाव के बाद कर रही है, क्योंकि चुनाव के बाद सरकार अब जो है ना, ये सब पर ध्यान नहीं दे रही। हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद जो है ना, अब सरकार जब बनेगी ना, ये लंजर पंजर योजनाओं पर सरकार नहीं जाएगी, सरकार जा रही औद्योगिक नीति पर। बिहार में का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़बरदस्त बदलाव होने जा रहा है। औने पौने भाव में भी जमीन देगी उद्योगपतियों को, बहुत सस्ता या कहिए गिफ्ट करेगी अब सरकार, और सरकार ला रही उद्योगपतियों को बिहार में। समझ गए?
जिस चीज़ की कमी है, अब ये चीज़ अब लाया जा रहा है। आपका वेतन वृद्धि और ये सब करने के लिए सरकार अब नहीं अगला बार बन रही है, इस चीज़ को जान लीजिए। अगर ये सोचिएगा कोई कि अगला बार सरकार जब सरकार में आए, सत्ता में आएगी तो ये होगा वो होगा, अब ये काम करने के लिए सत्ता में अब सरकार नहीं आ रही है, इस चीज़ को जान लीजिए आप। एकदम हम आपको एकदम कन्फर्म न्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि जो माननीय विधायक होते हैं, जो माननीय सांसद होते हैं, या फिर जो उनके हैं, तो हम ही लोगों के बीच के तो हैं, हम ही लोग के बीच के हैं, तो उनसे बात करिए। सरकार अब उसका नीति जो है ना बिहार सरकार का, वो बदला हुआ रहेगा, एकदम बदला हुआ रहेगा। ये सब चीज़ों पर अब ये 5 साल, अगला 5 साल सरकार ध्यान दे ही नहीं रही है। सरकार ला रही है अब उद्योगपतियों को बिहार में, इसके लिए ज़मीन चाहे जहाँ का दे दे, जैसे दे रही है सरकार, उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, फ्री में भी देना होगा तो दे देगी। अब देखिए, बिहार में वर्षों से अधिकांश प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक की प्रणाली पर काम हो रहा था। मतलब किसी भी अनुभवी शिक्षक को अस्थायी रूप से प्रभारी बना करके काम किया जा रहा था। अब सरकार यही सोची कि औपचारिक रूप से प्रधान शिक्षकों का पद सृजन किया जाए तो स्कूल प्रबंधन मजबूत होगा, और यही कारण है कि नियमित प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो गई। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, पद तक ही सीमित रहा, यानी पद नाम रहा, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब ये महसूस कर रहे होंगे जितने भी प्रधान शिक्षक हैं। देखिए, जिम्मेदारियां बढ़ी, पर क्या इनाम बढ़ा? थोड़ा सा इसको देखिएगा। विद्यालय के प्रशासनिक कार्य, उपस्थिति, समय बाध्यता, मिड डे मील, पोशाक, छात्रवृत्ति, जो मैं कह रहा हूँ मिड डे मील, पोशाक, छात्रवृत्ति, ये जो योजना है सबसे ज़्यादा शिक्षकों को यही फंसाता है। और रिपोर्टिंग शिक्षकों को थका करके मारता है। दिन भर में 1-2 लेटर जारी होता है। व्हाट्सएप से जुड़े रहिए, व्हाट्सएप पर नज़र रखिए, कौन रिपोर्ट छूट गया, फोटो अपलोड नहीं हुआ, स्पष्टीकरण। मध्याह्न भोजन का रिपोर्ट नहीं गया, शाम में स्पष्टीकरण तुरंत वहाँ से जारी होता है कि फलाने स्कूल से इतना रिपोर्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया। पेड़ लगा रहे हैं, फोटो अपलोड नहीं हुआ, छूट गया, सही से लोड नहीं हुआ, जानकारी का अभाव रहा, स्पष्टीकरण। हर बात के पीछे हो गया। मिल रहा है क्या? मिल क्या रहा है? अभी जो नियोजित शिक्षकों को जो मूल वेतन है वही तो मिल रहा है इसमें, और यही तो इसमें मिलेगा। और अभी तो हमको लग रहा है कि अभी जितना इधर बहाल हुए हैं, अभी उनको पेमेंट जो है 20 दिन का मोटा मोटी मिलेगा। तो हमको लग रहा है कि वो 25,000 जो ग्रेड पे है, जो विशिष्ट शिक्षकों का, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बीपीएससी TRE1 और TRE2 का, वही मिलेगा अभी फिलहाल। बाद में क्या होगा देखा जाएगा। तो क्या पद नाम जो बदला, पदनाम आया, तो क्या व्यवहारिक दृष्टिकोण से कुछ फ़ायदा आया इसमें? लोग सोचे थे कि जाएंगे प्रधान शिक्षक बनेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जितने कांटों पर चल करके पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने विद्यालय को चलाया, ये काबिल तारीफ था। मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी पूर्व प्रधानाध्यापक या पूर्व प्रभारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन विकट परिस्थितियों में बिहार को चलाया, बिहार के विद्यालयों को ये लोग चलाए हैं, वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। अब वही विद्यालय में जब आज के डेट में हेड टीचर गए हैं तो देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है। सुनने कहने में भी बहुत अच्छा लगता था कि प्रधान शिक्षक बनेंगे तो ये होगा, लेकिन हकीकत ये है, उन भाई बहनों से हमारे पूछिए जो दूसरे ज़िला से आकर के दूसरे ज़िला में प्रधान शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं या करेंगे, पूछिए उनके दर्द को, तब पता चलेगा। सरकार को इनके दर्द को समझना होगा, सरकार को इनके दर्द को बेहतर तरीके से समझे, तभी जा कर के ये जो आए हैं परीक्षा को पास करके, तभी इनके ऊपर कोई कृपा दृष्टि हो सकती है सरकार की। इसके लिए सरकार को मंथन करना होगा कि प्रधान शिक्षक हम बनाए हैं तो इनका पेमेंट अलग होना चाहिए, इनकी सुविधाएं अलग होनी चाहिए, इनका आवासीय भत्ता थोड़ा अलग होना चाहिए। आते जाते हैं BRC दिन भर, माने हर 1-2 दिन पर जाना पड़ता है, तो BRC स्कूल से 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरी पर है, इसके लिए यात्रा भत्ता होना चाहिए, तब न प्रधान शिक्षक बनने का कोई फ़ायदा होगा। पेमेंट वही, सारा कुछ वही, फ़ायदा क्या? कुछ नहीं, खर्च भी वही। और वैसे मैं बता दूं कि ओवरऑल अगर प्रधान शिक्षक कोई भी हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनसे पूछिएगा, एक स्कूल को चलाने में कम से कम जो
जा रहे थे, जाएंगे, मानते हैं कि 40 किलोमीटर दूर से अगर स्कूल जा रहे हैं और आपका पेट्रोल और सारा कुछ जोड़िएगा तो आपको 70,000 रुपया सालाना आपको खर्च है। एक प्रधान शिक्षक को सिर्फ जा कर के हाजिरी बनाने और विद्यालय का संचालन में अपने घर से 70,000 रुपया खर्च होगा। ये दम आप गांठ मान लीजिएगा, नहीं तो आप लिख के देखिए, या फिर 20 दिन से अगर आप काम कर रहे हैं तो पेट्रोल का खर्चा देख के जोड़ करके आप देख लीजिए, एक दिन में कम से कम 150 पौने 200 रुपया का तेल डलता है, समझ गए। तो 150 रुपया का रखिए, 25 दिन तो ज़रूर होता है, तो 35,000, 4,000 रुपया ये हो गया, 1,000 रुपया हो गया है आपको मोटरसाइकिल का, तो 5,000 रुपया हो गया, तो 12 25 60,000 रुपया हो गया, 60,000 रुपये हो गया। आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए आपको कुछ नहीं आता है, कोई ऐड नहीं आता है, इसको कहीं बिल नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम तो 1,500 रुपया, कम से कम भी तो 1,500 रुपया एक बार में, तो 3,000, 60 3 63,000 रुपया। तो आपका चौक हो घटेगा तो ये होगा, तो बॉकेट होगा, तो बासर होगा, तो ये होगा, तो कभी पंखा का क्या बोलते हैं कंडेंसर ख़राब होगा, ये होगा, तो और भी रखिए। मैंने 70,000 रुपया खर्च है इसमें कहीं कितनों ने आप कटौती करिएगा तो नहीं हो पाएगा, इतना एकदम खर्च है तो खर्च होगा। आप पेट्रोल का घर से डाल लीजिएगा। और वैसे घर के पास जा रहे थे तो 3 लीटर 4 लीटर पेट्रोल भरा रहे थे, 3 लीटर पूरे सप्ताह एकदम आराम से राजकुमार की तरह आते जाते थे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो भी प्रधान शिक्षक बने हैं वो वर्तमान जो सुविधाएं हैं, पद मिला है, तो वर्तमान सुविधाओं में कैसे काम करेंगे ये प्रधान शिक्षक। इनका सैलरी बढ़ना चाहिए, इनका मूल वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए, इनकी सुविधाएं बढ़ना चाहिए, इनका आवास भत्ता बढ़ना चाहिए। ये बाहर के हैं, समझ गए, इनको आने जाने में खर्च है, BRC जाने में खर्च है, इनको मंथली जो है ना कम से कम भी तो 3,000 रुपया एक्स्ट्रा जो है ना इनको मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा DA मिलना चाहिए। आने जाने के लिए भी तो चाहिए, खर्च चाहिए। इन सारे बातों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो सिर्फ नाम बदला पद बदला, नाम बदल रखिए, पद बदल रखिए, न प्रतिष्ठा बढ़ा, न वेतन बढ़ा, न सुविधाएं बढ़ी, है ना। तो ऐसे में प्रधान शिक्षकों का दर्द को अगर आप समझिएगा तो प्रधान शिक्षकों को दिल को झांक करके आप देखिए तो उनको लगेगा कि इससे बेहतर थे हम, आज से बेहतर हमारा कल ही था। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि प्रधान शिक्षकों के बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए और प्रधान शिक्षकों का वेतन आम शिक्षकों से कम 5,000 रुपये अधिक रखिए, तभी ना इतने परिश्रम से पढ़े हैं, सेलेक्ट होकर के आए हैं और विद्यालय के संचालन में तब ना सकारात्मक भूमिका बढ़ाएंगे, निभाएंगे। न तो घर ही से तो 70,000 रुपये खर्च हो जाएगा, तो फिर इनका मनोबल का क्या होगा। तो दोस्तों इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।